दोस्तों आज हमारा IBPS क्लर्क का फर्स्ट डे मतलब पहला दिन पूरा ख़त्म हुआ। तो मेरा आज एग्ज़ाम था फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में। तो मुझे मैंने पिछले साल भी एग्ज़ाम दिया था और मैंने प्री क्लियर किया था। मीन्स का मेरा रिजल्ट लिस्ट में है अभी भी। तो अभी मैं प्री को 2 साल देख के जो मुझे एक्सपीरियंस लगा, जो मुझे डिफरेंस लगा, और पिछले साल के कट ऑफ तो मुझे उतने से याद नहीं है, लेकिन जो रफली मुझे लगता है, जैसे कट ऑफ की बताना ठीक नहीं होता क्योंकि इस साल वैकेंसी भी वैसे ज़्यादा है, तो कट ऑफ थोड़ा नीचे ही आने के चांसेस मुझे जो लग रहा है वो है। तो ये बता के मैं शुरू करता हूँ थोड़ा ब्रीफ रिव्यू देने में, जो कि है मैं इंग्लिश को बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले मैं क्वांट सेक्शन पे आता हूँ। तो क्वांट में जैसे कि था 15 सिंप्लीफिकेशन थे। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे दिखा जो है कि आपका जो स्क्रोल बार होता है उसमें से ज़्यादातर आंसर जो है डी ई या फिर स्क्रोल बार के नीचे वाले, मतलब आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा था हाथ से। मतलब इसमें थोड़ा टाइम तो जाएगा, तो टाइम टेकिंग तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपका। मिसिंग नंबर सीरीज था 5, ठीक है। ये भी मॉडरेट ही बोलूँगा। मतलब देखिए, क्लर्क के लेवल के हिसाब एक लेवल होता है, ठीक है। आपका कभी भी क्लर्क में पीओ का लेवल या फिर कुछ ज़्यादा टफ नहीं आ जाता, लेकिन टफ मतलब जो है क्लर्क का लेवल जो होता है उससे टफ है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हम। अरिथमेटिक भी मुझे ऐसा ही लगा कि क्लर्क का जो लेवल होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि कुछ चीज़ों में मुझे दिखा कि x+20 ऐसा कुछ भी था। वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, लेकिन थे, मतलब इतना भी आसान नहीं था। और जो DI था, जो कि था आपका एक ही DI था, जो था शायद शिप्स एंड बोट के बारे में। तो कुछ लोग बोट एंड स्ट्रीम सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि आपका टेबल प्लस चेयर होता है और चेयर का ओनली डेटा दिया होता है ना, ऐसे वाला। एक दो लाइन ग्राफ था, तो इसमें आपको डिफरेंस निकाल निकाल के काम करना पड़ रहा था। अभी देखिए ऐसा, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं कि क्लर्क का लेवल से थोड़ा अपर एज ही लगा मुझे, क्योंकि देखिए जैसा कि है कि क्लर्क के लेवल में जो आता है आपका डायरेक्ट डेटा ही पूछते हैं, ठीक है। कि आप डिफरेंस निकालो, फिर इस चेयर का डेटा बताओ, फिर इस चेयर का रेशियो बताओ, ये सब, ठीक है। लेकिन इसमें जो आ रहा था जैसे कि है, आप इस चेयर का निकालो, फिर इसका टोटल निकालो, जैसे कि इसको 80% से इंक्रीज़ करो, फिर इसका जो चेयर है उसके साथ शायद इसका चेयर मैच कर रहा होगा, फिर आपको टेबल निकालना। मतलब सिप वन बोर्ड था, तो इसको आप उस अकॉर्डिंग सोच लो, ठीक है। तो ऐसा वैसा आ रहा था, ठीक है। तो मुझे जो लगा कि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है क्लर्क के हिसाब से, क्योंकि क्लर्क के आपका अटैम्प्ट का रेंज भी ऐसा होता है। आप पीओ में 25 अटैम्प्ट करते हो, तो मतलब 20+ ही अटैम्प्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छा अटैम्प्ट माना जाता है वो। एंड उतना ठीक होता है। आपको पेपर कट ऑफ क्लियर करना ही बड़ी बात होती है। मतलब कट ऑफ क्लियर करना ही आपका एम होता है प्री में, तो ऐसे हिसाब से ठीक है। लेकिन क्लर्क के पेपर में अगर आप देखें तो आपको ये सारे सेक्शन करके अरिथमेटिक में आना चाहिए, और अरिथमेटिक के भी 5 क्वेश्चन, मैं कहूँगा कि 30 तो मिनिमम करने चाहिए। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा चलता है आपका, अगर इसमें प्लस है तो इसमें माइनस है, तो ऐसा करके मैच हो जाता है, ठीक है। तो 30-30-60 आपका होना चाहिए मिनिमम, मतलब मिनिमम नहीं है, लेकिन आपका होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं रीजनिंग सेक्शन, तो ये था क्वांट का पेपर। तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत आसान था जैसा कि होता है, क्योंकि मैंने पिछले साल भी दिया था। तो उसके रिस्पेक्ट में मुझे लगा कि थोड़ा शायद अपर एज ही होगा इसका, ठीक है। तो मुझे थोड़ा तो लगा कि ये क्लर्क के लेवल से प्लस ही है इसका लेवल, ठीक है। और ये फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में है, तो बाकी का शिफ्ट का तो मैं सोच ही सकता हूँ कि क्या हुआ होगा। थर्ड शिफ्ट फोर्थ शिफ्ट वाले, मतलब वैसे तो मैंने देखे नहीं है उनके को सवाल को, क्योंकि देखिए आपको सुनाई देता है कि DI आया था जो था ऐसा, तो आप सोच रहे होंगे मतलब ठीक ही है, क्या ही दिक्कत है इसमें। और शायद मतलब जो मेमोरी बेस्ड बनाते हैं वो भी शायद इसको ऐसे ही बना देते हैं, जब बाद में वो लोग क्वेश्चन करते हैं ना, तो वैसा कुछ लेवल रहता नहीं है। तो शायद आप उससे नहीं सोच सकते ना कि DI का क्वेश्चंस कैसे आए थे। जैसे कि सर भी बोलते हैं, अंकुश सर जी, कि पज़ल आपका बनाने में कितना टाइम उससे लग रहा है वो तो है ठीक ही, लेकिन मुश्किल सवाल और आसान सवाल में क्या हो जाता है अंतर, कि आपका सवाल कैसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में आते हैं हम लोग। तो देखिए, 2 पजल, एक सीटिंग अरेंजमेंट था जो सा इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। एक 8 पीपल थे, ठीक है। तो इसमें भी जैसे कि मुझे एक टाइप का क्वेश्चन दिखा, जैसे कि आपका 1 2 3 4 ऐसे पीपल फेस कर रहा था ना, तो एक सीरीज़ दिया होता है, जैसे कि 1 2, फिर 2 से एक छोड़ के 4,
4 से 2 छोड़ के फिर एक आदमी 3 छोड़ के ऐसे, तो 3 छोड़ के वाला कौन होगा ये शायद पूछा था। ठीक है, तो ये सवाल तो मैंने नहीं देखे हैं ऐसे कुछ सवाल भी आने में। आसान था बेहद ही, लेकिन मतलब नया टाइप थोड़ा सा लगा। ठीक है, अभी पजल में आते हैं। तो एक था शायद वर्क के अकॉर्डिंग पजल कितना होगा, ठीक है, और एक शायद कुछ और था। मतलब दोनों ही पजल बहुत आसान थे, 3-4 लाइन में ही थे आपका पजल्स। लेकिन हाँ, थोड़ा तो था कि आपको घुमा फिरा के सवाल दे रहे थे, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल सजाने को दे रहे थे। तो मतलब ये सब थोड़ा थोड़ा टाइम टेकिंग तो होता है। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग था। ठीक है, जो मतलब बट पज़ल बहुत आसान थे, 3-4 लाइन से ज़्यादा किसी में नहीं थे। तो अब बना सकते हो, 3 से लेके मैं 3.5 मिनट लेता हूँ, इसमें बना सकते हो 5 क्वेश्चन के समय। ठीक है, एंड सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत आसान था उसके रिकॉर्डिंग। एक था और था अनसर्टेन था, इसके से 3 ही नंबर थे। ठीक है, 11% आ रहे थे शायद। बट इसका क्या था, इसके 3 नंबर भी देने का कारण है क्योंकि इसका सवाल बहुत आसान था। इसके जैसे इन जैसों के सवाल नहीं थे, लेकिन इनसे थोड़ा तो अनसर्टेन करना मुश्किल कभी कभी होता है। तो हाँ, इसमें सजाना भी दोनों तरफ से पड़ रहा था, तो आपको इनसे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी इनमें बनाने होंगे। लेकिन क्या था कि सवाल आसान था। और इनइक्वालिटी शायद 3 थे, सिलॉग शायद 3 थे। ये थोड़ा अप्रॉक्स लग रहा है, कोई 5 कोई 3 हो सकता है, तो मुझे भी इतना याद नहीं है पेपर देके। तो नंबर सीरीज़ था, हाँ न्यूमेरिक सीरीज़ जो होता है, मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक, तो ये उसमें से न्यूमेरिक सीरीज़ था। ठीक है, बहुत आसानी था। मिसलेनियस 2 सवाल थे जिसको मैंने नहीं किए, जो था एक था मीनिंगफुल सेंटेंस और शायद था एक फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड बैकवर्ड में कर सकता था, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग था, तो मेरा उस समय में नहीं हो पाया। और ब्लड रिलेशन थे 3 सवाल। ब्लड रिलेशन के भी कुछ मतलब थोड़ा नॉर्मली था, मुझे मुश्किल नहीं कहूँगा। मतलब मुझे लगा कि जो रीजनिंग है वो बहुत आसान आया था, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम टेकिंग तो था, क्योंकि पजल में घुमा फिरा के सवाल दे रहे थे जो क्लर्क में नहीं आता। क्लर्क में सिंपल सा सवाल ही पूछा जाता है आपका। तो थोड़ा जैसे लग रहा है कि इस बार IBPS क्लर्क का लेवल पिछले साल से थोड़ा हायर तो है। इंग्लिश की बात करें हम, तो इंग्लिश में देखिए सिंपल सा तो सभी था, लेकिन हाँ पैसेज आसान थे, क्वेश्चंस मुश्किल थे RC के। मतलब क्या है कि आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सवाल थोड़ा इन्फरेंस टोटल ही नहीं था, थोड़ा थोड़ा तो था, गेस वर्क इन्फरेंस ऐसा वाला। तो ऐसा तो IBPS क्लर्क में नहीं आना चाहिए। एंड जो है कि आपका ये जो सवाल थे मतलब थोड़ा ग्रामेटिकल बेस भी थोड़ा थोड़ा था। तो वैसे तो ठीक ही था लेवल। चलिए अब मैं अटैम्प्ट्स की बात करता हूँ। तो मेरा जो अटैम्प्ट था, मेरा क्वांट में शायद मतलब क्वांट में हुआ है मेरा 26, इसमें था 33। ठीक है, और इंग्लिश में एक्चुअली मैंने 30 बना दिए, लेकिन मुझे बनाना नहीं चाहिए था, क्योंकि 30 बनाएंगे तो आपका माइनस भी जाएगा, तो शायद पता नहीं, लेकिन 21 22 तक भी आ सकता है नीचे ना कूद के। ठीक है, तो इसमें ना ये बहुत रिस्की लगता है मेरे को। मैंने बाद में जब चेक किया तो मेरे 30 बने हुए थे, तो मैं तो डर ही गया। मेरा पिछले साल का जो अटैम्प्ट था वो भी कुछ ऐसा ही था। मेरा पिछले साल का अटैम्प्ट था शायद इंग्लिश 29 और क्वांट 26 था। क्वांट 26 ही था, लेकिन रीजनिंग में था 34। इस बार मैंने फॉरवर्ड बैकवर्ड बनाने में थोड़ा देर कर दिया, तो ये नहीं हुआ। ठीक है, इसमें मैंने एक मिसिंग नंबर पे स्टक भी हुआ था, तो थोड़ा टाइम उसमें भी खा गया है ये। वरना सवाल आसान थे, 30 तो आपको बनने चाहिए थे, वो अच्छे सा स्कोर है। ठीक है, अब कुछ लोग थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही बता रहे हैं, जैसे कि कुछ 92 करके आए हैं, कुछ 97 भी करके आए हैं। तो है भाई, बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि आप कर पा रहे हो और आप पूरा एक्यूरेसी से कर पा रहे हो, तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या होता है कि इससे बाकियों को डरना नहीं है, क्योंकि देखिए आप जब 30 बनाते हो ना, इंग्लिश सेक्शन होता है इसमें। ठीक है, IBPS या फिर RRB के छोड़ के आप जितने भी एग्ज़ाम लीजिए उसमें इंग्लिश होता है। तो इंग्लिश का रोल ही ये होता है कि आपको खींच के नीचे ना लाता है। जो ना, पिछले साल ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें 92 वाला को 70 के रेंज में मार्क्स मिले हैं। ठीक है, और उसका प्री कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया है। तो डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। ठीक है, आप एग्ज़ाम दीजिए, रिलैक्स होकर कल का पेपर दीजिए। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा तो थोड़ा मुश्किल आ सकता है, लेकिन आपको, और
इस बार का वैकेंसी ज़्यादा है, पेपर का लेवल ज़्यादा है, तो पिछले साल का आपका जो भी कट ऑफ रहा होगा आपके एरिया में, उससे आप 2-3 या फिर 5 नीचे भी ले सकते हैं। और साथ साथ क्या है कि इस साल में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जैसे कि है, मतलब देखिए आप 8 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है तो शायद 3 लाख ही सीरियस कैंडिडेट होंगे, ठीक है, जिसमें से शायद 1 लाख को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो मतलब हर एक 3 बंदों में से एक बंदा जा पा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है ये। इतना तो लेवल मेंस में नहीं आता कंपटीशन का लेवल, ठीक है, क्योंकि यही सीरियस कैंडिडेट कुछ होते हैं। तो और अभी तो एसएससी का भी पेपर मतलब अच्छे से ही हो रहा है, और हमारे इधर तो पीएससी का भी पेपर अच्छे से हो रहा है, ठीक है, स्टेट पीएससी का। तो क्या है कि बच्चे इधर उधर चले गए हैं ऑलरेडी, तो अभी तो बैंकिंग के लाइन में थोड़ा कम ही लोग हैं, क्योंकि क्लर्क के पेपर में 8 लाख फॉर्म आ रहे हैं यार। आईबीपीएस ने सोचा था 3 दिन मिलके कराऊंगा, 2 दिन में वो कंप्लीट हो रहा है, तो अच्छी बात है। एंड आई होप वीडियो को पसंद आया होगा।